नमस्कार, मैं डॉक्टर निकी गुप्ता। आज हम डिस्कस करेंगे डायबिटीज ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। हम जानेंगे कि ये प्रेगनेंसी में क्यों होती है, हम इसका प्रिवेंशन कैसे कर सकते हैं, किन किन फैक्टर में ये हो सकता है, ये चीज जानेंगे हम। सबसे पहले जो डायबिटीज ड्यूरिंग प्रेगनेंसी है, इसका मतलब है कि शुगर जो प्रेगनेंसी के टाइम होना, जो हमें पहले नहीं था, जब हम प्रेग्नेंट नहीं थे तब हमें शुगर नहीं था, पर प्रेगनेंसी की वजह से ये शुगर हुआ है। ये जो शुगर है हमें 24 से 28 हफ्ते के बीच में होने के चांसेस ज्यादा होते हैं। सेकेंड, इसका क्या रीजन से ये शुगर होता है। सबसे पहले इसका जो रीजन है ये प्लासेंटल की वजह से होता है। जो प्लासेंटल का काम है हमारे बेबी को न्यूट्रिशन देना, उसके साथ साथ ये हार्मोन्स भी प्रोड्यूस करता है। ये हार्मोन्स हमारे इंसुलिन को ब्लॉक करता है और जिसकी वजह से इंसुलिन रेजिस्टेंट होता है और हमारा जो ब्लड का शुगर रहता है वो इंसुलिन उसको कंट्रोल नहीं कर पाता है, जिससे ये एक्सेसिव शुगर हमारे ब्लड में जाके हमें डायबिटीज जैसे सिम्टम्स होने चालू होते हैं। हमें इसके क्या क्या लक्षण दिखाई देते हैं। फर्स्ट, कि हमें बहुत ज्यादा प्यास लगना, गले में सूखापन जैसे होना, बहुत ज्यादा पेशाब लगना, थकान होना, बहुत ज्यादा भूख लगना, ये सब चीजें हो सकती है। उसके साथ में हमें इसका प्रिवेंशन कैसे करना है। हमें इसका प्रिवेंशन रेगुलर एक्सरसाइज करना है, हमारे खाने में हमें हाई फाइबर डाइट लेना है, प्रोटीन का डाइट ज्यादा लेना, जैसे दही हो गया, अंडा हो गया, पनीर हो गया, ये सब चीजें हम ज्यादा ऐड कर सकते हैं अपने खाने में। उसके साथ में हमारे जो रिफाइंड शुगर है, जो कोल्ड ड्रिंक्स है, उसके साथ में जो मैदे की चीजें हैं या कुछ तले भुने, ये सब चीजें थोड़े कम करने हैं। इसके साथ में हमें कार्बोहाइड्रेट्स भी एक लिमिट में लेना है। जो भी हमें जो रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट न लेके हमें कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट लेना है, जैसे पूरी रोटी, अक्खी रोटी हो गई, ओट्स हो गया, नाचनी हो गई, जवारी हो गई, ये सब हमें लेना है। इसकी एक चीज अच्छी है कि हमें इसके घबराने वाली चीज नहीं है। ये जो डायबिटीज होता है ये सिर्फ प्रेगनेंसी तक रहता है। डिलीवरी के बाद बहुत सारे लेडीज में ये शुगर का जो सिम्टम्स रहता है और ये जो डायबिटीज रहती है वो अपने आप ठीक हो जाती है, बिकॉज ये हमें हार्मोन्स की वजह से हुआ है। उसके साथ में अगर ये हमें डाइट से नहीं कंट्रोल, हमें जो गायनेक है हमारी, वो हमें डाइट कंट्रोल करने के लिए देंगी। उसके साथ में हमें फिर से शुगर चेक करने को लगाएंगे। अगर हमें लगता है कि शुगर ज्यादा है तो हमें मेडिसिन और इंसुलिन के इंजेक्शन भी स्टार्ट कर सकते हैं, जिससे आगे चल के कोई कॉम्प्लिकेशन ना हो। हम ये जानेंगे कि ऐसे शुगर वाली मदर का अगर शुगर कंट्रोल नहीं हुआ तो क्या क्या रिस्क फैक्टर हो सकते हैं। सबसे पहली कि जो बेबी बर्थ के टाइम में बेबी का शुगर बहुत ड्रॉप हो सकता है। कभी कभी इसकी वजह से डिलीवरी जल्दी हो सकती है, बच्चे का वजन बहुत ज्यादा हो सकता है और कभी कभी ये बच्चे को फ्यूचर में डायबिटीज होने के चांसेस ज्यादा बढ़ सकते हैं। हम जानेंगे कि किन किन लोगों में ये शुगर के जो डायबिटीज होता है प्रेगनेंसी में, कौन कौन लोगों के ज्यादा चांसेस है। जैसे अगर जिससे पीसीओडी है या फैमिली में कोई हिस्ट्री है कि आपके घर में किसी को शुगर है, या आप ओवरवेट हो, कुछ एक्सरसाइज नहीं करते हो, आपका अनहेल्दी लाइफस्टाइल है, तो इन लोगों में ये चांसेस ज्यादा है। थैंक यू।